डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना तारुफ दीजिए और मेले के हवाले से बताइए क्या किस किस्म का मेला रहा इस साल। जी, मैं डॉक्टर अशफाक हूँ। मैं डिवीज़न ऑफ फिशरी इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ फिशरीज़ सफवास कश्मीर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ यहाँ पर। तो ये मेला हमारा है, इसमें हम ज़्यादातर लोगों को नई नई जो हमारी तकनीक्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। उनको ये दिखाते हैं कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है जो उनके लिए मुफीद होगी, जिसमें हम अभी नारा लगा रहे हैं कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो वो इनकम कैसे डबल होगी, तो उनके लिए कुछ हमारे पौधे होते हैं, यहाँ पर कुछ सीड्स होते हैं, बीज होते हैं जो उनको हम दे देते हैं। उससे उनको ये है कि उनकी इनकम बढ़ जाती है और उनका जो कोई भी प्रोडक्शन है, चाहे वो मछली का हो, चाहे वो प्लांट्स में हो या चाहे वो वेजिटेशन में हो, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो वो टेक्नोलॉजी का हमने यहाँ पर डिस्प्ले लगाए हैं सभी जगह पे कि आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस साल यूनिवर्सिटी की जानिब से ज़्यादा फोकस फिशरीज पर रहा था। जी, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चूँकि ये दौर है, अगर हम देखें, पहले हम गवर्नमेंट फोकस कर रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन पे, यानी कि एग्रीकल्चर पे। उसमें हमने पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे हैं अभी हम, इंडिया। तो उसके बाद हमने वाइट रेवोल्यूशन पे फोकस किया। वाइट दूध में हम जो मिल्क प्रोडक्ट्स में अभी हम नंबर 1 है। जैसे कल हमारे यूनियन मिनिस्टर जो फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री के, उन्होंने भी बोला। तो अभी जो आने वाला दौर है वो फिशरीज़ का है, जिसको हम ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। तो हम आज से 50 साल के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि ये वो डाइवर्सिटी है। आप अगर हम ओशंस की बात करें, समंदर की बात, समंदर कभी ख़त्म होने वाला नहीं। तो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो उसमें मछलियाँ हैं, वो कम नहीं होंगी, कभी होंगी, बट वसी होता है समंदर। तो इन फ्यूचर जो हमारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो खाली फ़िश, और ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं दिन ब दिन की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अडल्ट्रेशंस होती है फूड में। तो वाहिद मछली एक ऐसी चीज़ है जिसमें ओमेगा 3 या वो प्रोटीन्स या वो अमीनो एसिड्स हमारे को मिलते हैं जो किसी और मीट, जिसको हम वाइट फ्लैश कहते हैं। तो इसलिए और साथ साथ में ये है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर भी आए थे, तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा फोकस एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ को करना था। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि इस फील्ड में बड़ी मतलब फ्यूचर भी है, तो जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं घर में बैठते हैं, उनके लिए इसमें कितना जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं इस फील्ड में, जी, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो नई नई स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट ने अभी बजट जो पास किया था उसमें 2745 करोड़ जो है फिशरीज़ को दिया गया, जो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप। क्योंकि देखिए, दिन ब दिन जॉब्स सबको तो नहीं मिलेंगी। तो अब गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है कि हम पढ़े लिखे लड़कों को हम ये प्रोजेक्ट्स दे दें और उनको ये समझाए। जैसे हमारे HADP भी अभी था, होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पर, तो उसका भी यही था कि आप हम एंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप करें, या MSME ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी हमारी यूनिवर्सिटी के वसादत से चल रही हैं। तो उनका एक ही मकसद है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म करें। तो ये एक ऐसा ज़रिया है। अगर हम अपनी ट्राउट की बात करें, ट्राउट हमारा यहाँ लोकल मार्केट में 600, 700, 500 रुपये का बिकता है। अगर हम यही नेशनल लेवल पे ले जाएंगे तो ये 1200, 1500 में हो जाएगा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में है तो 3,000, 4,000, 5,000 की वैल्यू इसकी, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों को रुजू कर रहे हैं कि आप फिशरीज़ की ओर आए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो फ़िश में है। सर, अगर मार्केट की बात करते हैं, मार्केट कहाँ तक है? कई सारे सवाल आए कि मार्केट फिर बाद में। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मार्केट तब डेवलप होगा जब लोग प्रोडक्शन तैयार करके देंगे। मैं ऐसे आपको वैल्यू चेन जिसको हम डेवलप करते हैं, हमारी जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उस प्रोडक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी इस ट्राउट को बाहर। बट अभी हमारा लोकल मार्केट का डिमांड पूरा नहीं हो रहा है। अगर मुझे ट्राउट लेना पड़ता है तो या तो मुझे कोकरनाग जाना है, या तो मुझे किसी हिल स्टेशन के पास जहाँ पर ये ट्राउट मुझे मिले, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, तब जाके मैं ट्राउट ले पाऊँगा। तो जितने लोग इसकी और रुजू हो जाएंगे और ये बिज़नेस में आ जाएंगे, और ये वो है कि ये बिज़नेस जो है इसमें
कैश टू कैश आपका पैसा आखिर मिलता पर है। क्या मैसेज रहेंगे आपके? मैं यही मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ कि आप देखें कि गवर्नमेंट कौन कौन सी नई नई स्कीम्स देती हैं। आप घर पे ना बैठें, आप हमसे मिला करें, हमें पूछा करें। अगर आप खुद से आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ आया करें और हमसे मिला करें यूनिवर्सिटी में। नई टेक्नोलॉजीज़ हम बताएंगे, जैसे आप मेरे पीछे ही देख रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम एक्वापॉनिक कहते हैं। आपने देखा होगा कोरोना में हमारे खाने पीने की भी दिक्कत होती थी, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मछलियों के साथ सब्ज़ी भी तैयार कर सकते हैं और 100% ऑर्गेनिक रहती है, क्योंकि जो मछली होती है वो अमीनोटिलिक अमोनिया रिलीज़ करती है। उस अमोनिया से बहुत सारे हमारे जो खादें बनती हैं, जो पानी में जो वाटर बेस्ड होती है, सॉइल लेस होता है, इसको हम ये इंटीग्रेशन होता है प्लांट्स का और फिश का, तो इसको हम एक्वापॉनिक कहते हैं। ऐसे ही पहले ज़माने में हमें बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाने पड़ते थे सीमेंटेड, आजकल हम फोल्डेबल टैंक्स यूज़ करते हैं, FRPs यूज़ करते हैं कि जितना भी सस्ते से सस्ता हम फार्मर को दे सकें और वो अपना बिज़नेस कर पाएँ। तो ये चीज़ें जो है उनके लिए आमदनी में इजाफा हो जाए। जी, डबलिंग द फार्मर्स इनकम जो हमारा नारा है, लोग हमारे पास आ जाएं, हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाएं, नई टेक्नोलॉजीज़ को देखें और साथ साथ में हम उनके लिए हैं। खुद भी तो बदले और देश भी बदले। जी वाकई।